मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र की ओर से 13 अक्टूबर को औरंगाबाद से एक लॉन्ग मार्च निकाला गया। ये लॉन्ग मार्च औरंगाबाद से तमाम शहरों से होता हुआ 24 अक्टूबर को मुमरा पहुंचा, जहां पे मुमरा में राजनीतिक पार्टियों और अन्य संस्थाओं की तरफ से इस लॉन्ग मार्च का शानदार स्वागत किया गया। वहीं पे ये मुमरा से होता हुआ जब कौसा की तरफ ये लॉन्ग मार्च बढ़ रहा था तो समाजवादी पार्टी की ओर से इस लॉन्ग मार्च का भी शानदार स्वागत किया। इस मौके पर समाजवादी के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के जो कन्वीनर है जावेद कुरैशी ने बताया कि 22-23 सालों से लगातार वो मुस्लिम रिजर्वेशन को लिए, मुस्लिम आरक्षण को लेके वो लगातार कोशिशें कर रही, मगर अभी तक मुसलमानों को उनका ये हक नहीं मिल पाया है। उन्होंने बताया कि अन्य समाज के लोगों को सरकार रिजर्वेशन दे रही, आरक्षण दे रही, मगर मुसलमानों पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रही। बल्कि तमाम कमेटी जैसे कि रंगनाथ कमेटी, सचर कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी ने ऐलान भी किया है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, मगर उसके बावजूद भी अभी तक मुसलमान इससे वंचित है। वहीं उन्होंने बताया कि एक हफ्ते बाद हम लोग मंत्रालय पहुंचेंगे और उसके बाद वहां वो निवेदन देंगे, तमाम अल्पसंख्यक के जो मंत्री हैं उन्हें देंगे और ये मांग करेंगे कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि हम लोग रोज़ाना 20 किलोमीटर का सफ़र तय करते, जो सुबह फजर से शुरू होता है और 11-12 बजे तक वो सफ़र करते। उसके बाद कहीं रुकने के बाद शाम में फिर वो दोबारा अपने सफ़र को जारी रखते। इस तरह 13 अक्टूबर से निकली यात्रा मुमरा पहुंची और अभी एक हफ्ते बाद वो मुंबई पहुंचेगी और मंत्रालय में मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए वहाँ पर वो निवेदन देंगे। क्या कुछ कहा इस मौके पर काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के कन्वीनर जावेद कुरैशी ने। वहीं पे हमने जो समाजवादी के चीफ जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मन्नान से भी बात की, क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र ये हमारी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो 22-25 साल से जो है मुख्तलिफ शोबों में जो है अपना काम कर रही है। लिहाजा 22 साल से हम लोग जो है रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्तलिफ स्टेजों के ऊपर हमने मुख्तलिफ लीडरान से मुलाकातें की है, बहुत सारे चीफ़ मिनिस्टरान से मुलाकातें की है और अक़लियती मिनिस्टर्स जो है उनसे मुलाकातें की है और हमारी लड़ाई एक ही है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। अब पिछली वक्त में आप देख लीजिए कि बहुत सारे कमीशंस जो है हुकूमत ने बनाई थी, जैसे रघुनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, उसके अलावा महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट है और सारी कमेटियों ने जो है ये बात जो है अपनी पूरी ताकत से कही कि मुसलमान पसमानदा है और गरीबी रेखा से नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे, लिहाजा उनको 8% रिजर्वेशन दिया जाए तालीम में, सियासत में और नौकरियों के अंदर। तो यही मुद्दे को लेकर हम बहुत 22 साल से लड़ रहे हैं, मुख्तलिफ मेमोरेंडम दे के, धरने करके, जुलूस निकाल के और बहुत सारे चीफ़ मिनिस्टरों से मुलाकातें करके, लेकिन अब के हमने एक नई राह चुनी थी। हम ये चाह रहे थे कि हम अपने आप को खपाएँ, अज़ीमत की राह में डालें, इसलिए डालें कि हमारे पैरों के छालों से शायद हुकूमत को कुछ हम पे तरस आ जाए और वो मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए हामी भर लिए। हम इस रिजर्वेशन मुहिम के अंदर दायरे में बैठ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो है रिजर्वेशन की मांग कर रही है। अभी मराठा ने किया है, धंगर समाज ने किया है रिजर्वेशन की। ये है कि उनको रिजर्वेशन ओबीसी में ऑलरेडी है, वो बोले SC/SC में हमारे को रिजर्वेशन मिला जाए। ऐसे मुख्तलिफ जो है समाज जो है अपने आप को रिजर्वेशन के अंदर डाल रहे हैं, लेकिन मुसलमान ऑलरेडी जो है कमीशनों की रिपोर्ट की बुनियाद पर इस दायरे में बैठ गया, क्योंकि हाई कोर्ट ने 5% रिजर्वेशन हमको तालीम ने दे चुकी है। तो अब कोई सवाल नहीं होता कि हमको जो है इस दायरे से बाहर निकाला जाए। उसके बावजूद भी हमारे साथ बड़ा तासुबाना रवैया अख्तियार किया जा रहा है। हमको दायरे में बैठने के बावजूद भी रिजर्वेशन से महरूम रखा जा रहा है। इसलिए हमने अपने आप को खपाया और औरंगाबाद से मंत्रालय के लिए पैदल लॉन्ग मार्च निकाले है। वो इसलिए कि हुकूमत ये समझे कि हमको रिजर्वेशन पहले, अगर किसी को आप रिजर्वेशन देने का सोच रहे तो सबसे पहले हक मुसलमानों का। हम यहाँ से तकरीबन 35-50 लोगों के करीब जो है ये हमारी टीम है जो अभी जा रही है यहाँ पर रिजर्वेशन। हम 13 तारीख को रवाना हुए औरंगाबाद से और इंशाअल्लाह जो है आने वाले जुमा तक शायद हम वहाँ पहुँच जाए बॉम्बे मंत्रालय। पहुँच के किससे मुलाकात करने का? CM साहब से मुलाकात करेंगे, डिप्टी CM साहब से मुलाकात करेंगे, अक़लियतों के जो मिनिस्टर है उनसे मुलाकात करेंगे और उनको हमारी जो है पीड़ा उनको समझाएंगे
कि हम किस तकलीफ़ से इस वक्त गुजर रहे हैं। तो इस सफर में आपको कुछ ताउन मिला लोगों का, मुसलमानों की तरफ से कुछ रिजर्वेशन के लिए रास्ते में? अभी हमको जो सियासी पार्टियों ने सपोर्ट की उसमें सभी सियासी पार्टी है। सबसे पहले हमको वंचित बहुजन अघाड़ी ने सपोर्ट की, उसके बाद प्रकाश अम्बेडकर साहब से मेरी खुद बनफसा नफीस मुलाकात हुई और इस पर उनसे अच्छा खासा हमने जो है हिदायतें ली। उसके बाद अबू आसिम आज़मी साहब से हमने मुलाकात करने बम्बई गए, उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की। इस रिजर्वेशन की मुहिम में जो परमिशन के लिए जो तकलीफ़ें हम दरकार थे, हमको डीजी से आसिम भाई ने मुलाकात कराए। समाजवादी पार्टी ने हमको बहुत कंट्रीब्यूट की इसके अंदर, और आसिम भाई ने बिलखुसूस जो है बहुत बढ़ चढ़ के हमारे को ये इस रिजर्वेशन दिया है इसके। और इसके बाद कांग्रेस के बहुत सारे लोग रास्ते से हमको निवेदन देते आ रहे हैं, सपोर्ट का ऐलान करते आ रहे हैं। एनसीपी की दोनों जमातें, शरद पवार साहब की भी और अजीत पवार साहब की, वो भी सपोर्ट कर रही है। अभी बुमराह के अंदर हमारे को शिंदे साहब के भी, राजन साहब ने जो है उन्होंने भी हमारे को सपोर्ट का ऐलान किया है और मिलवाने के भी वादा किया है। तो अल्लाह के करम से हमारी मुहिम अच्छी चल रही है, सारी जमातें हमको सपोर्ट कर रही है। हुकूमत हमको कितना सपोर्ट करती है इसकी गारंटी अभी तक हमारे को नहीं मिली है। एक दिन में कितना किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं? 20 किलोमीटर का सफ़र हम तय करते हैं। सुबह फजर बाद निकलते हैं, 11 बजे तक का हमारा सफ़र चलता है और उसके 11 बजे के बाद हम आराम करते हैं। हमको ऐसा महसूस होता है कि आगे कहीं थोड़े फासले पे जगह रहने के लिए अच्छी है, तो वो जगह का इंतखाब करके अगर हमको 5-10 किलोमीटर का फ़र्क रहा तो फिर रात में वो सफ़र तय करके हम जो है वो जो है पूरा हमारा पूरा कल है। जाना था तो आप मुंब्रा शहर में कैसे आ गए? अब मुंब्रा शहर में हमारा जो है यहाँ पर बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि यहाँ पर आए, यहाँ के मुसलमानों से मुलाकातें की और कुछ लोग जो हमारे राब्ते में थे उनसे मुलाकात की। उन्होंने बोले आइए, हम यहाँ आपका इस्तकबाल भी करते हैं, एक जलसे का इनकाद भी करते हैं और रिजर्वेशन पे और संविधान बचाओ जो मामला चढ़ा है संविधान पे अक्सर देख रहे हैं कि किस तरीके की जो है हुकूमत जो है रवैया संविधान के साथ कर रही है। तो ये दोनों मुद्दे लेके हम चल रहे हैं इंशाअल्लाह। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। देखिए जावेद कुरैशी साहब ने जो औरंगाबाद से चल करके और मंत्रालय तक उनका जाने का प्रोग्राम है, आज मुबरा की सरजमीन पर आया। सबसे पहले हम समाजवादी पार्टी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं और हमारी नेक ख्वाहिशें उनको भेजते हैं कि अल्लाह उनको कामयाबी दे। देखिए जिस मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, बड़ा पाक साफ मुद्दा है, बहुत बढ़िया मुद्दा है, बहुत अच्छा मुद्दा है। मुसलमानों की जो है पसमानदा मुसलमानों के रिजर्वेशन का, और गवर्नमेंट नाकारी गवर्नमेंट जो है, जबकि हाई कोर्ट ने कहा कि 5% को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसके बाद भी नहीं लागू कर रही है। अब आसिम आज़मी साहब हमारे लीडर जो है पूरी तरह से इसको फॉलोअप कर रहे हैं और हर तरह से मदद कर रहे हैं और हम उन्होंने हमसे कहा था कि इनका पूरा साथ दीजिए, इसलिए समाजवादी पार्टी पूरा उनके साथ में है।